नमस्कार मित्रों, दोस्तों आज हम केतु के साथ बुध को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी कुंडली में केतु और बुध का योग एक साथ किसी भी भाव में किसी भी घर में प्लेसमेंट है उसकी, या दृष्टि द्वारा या 2/12 के द्वारा या केंद्र से, वैसे तो इसका अलग अलग प्रभाव होगा मित्रों जुतियों का। तो आपकी कुंडली से देखना पड़ेगा कि ये जुति किस तरह का प्रभाव लेकर बैठी है, अच्छा फल दे रही है या बुरा फल दे रही है। कोई भी जुति मित्रों वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करती है कि वो अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी। जैसा कि मैंने पिछले भी आपको बताया कि सबसे पहले ग्रहों की जो जुति बनती है उसमें देखना पड़ता है, जैसे बुध है कि वो योग कारक है आपकी कुंडली के हिसाब से। युद्ध शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह होके बैठा है, उसकी डिग्री कितनी है, केतु के साथ उसकी जो जुति है वो साथ में है या डिग्री वाइज थोड़ी दूरी पर है। अगर बुध अपनी पूरी पावर लेके बैठा है, शक्तिशाली होके बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है और योग कारक है, तो वो बहुत ही शुभ प्रभाव देता है आपको। इसी तरह बुध और केतु का योग समझने से पहले हम इन दोनों को कैरेक्टरों को समझेंगे। जैसे बुध जो हमारी वाणी है, हमारा जो भी वाक पुटता है, हाजिर जवाबी है, हमारा जो बुद्धि है उसका कारक है। हमारे जितने भी न्यूरो सेल है वो सब बुध के अंडर है मित्र। बुध स्किन का भी कारक है हमारे। बुध से जितने भी बिजनेसमैन हो गए जिनकी कुंडलियों में अच्छा होगा वो उनके बड़े बड़े बिजनेस होंगे मित्रों। बुध कैलकुलेशन का कारक है। अकाउंट्स के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो बुध से ही संबंधित है। कम्युनिकेशन से जितने भी कार्य हैं वो बुध से संबंधित है। संचार के कारक बुध हैं। तो बुध एक अहम रोल अदा करते हैं मित्रों हमारी जिंदगी के अंदर। आज जो इंटरनेट का जमाना है उसमें भी जो कंप्यूटर से संबंधित कार्य हैं उसमें भी बुध का रोल होता है मित्रों। तो इसलिए बुध को मजबूत बहुत ही जरूरी है। केतु जैसे मैंने पहले भी बताया कि केतु एक बैलेंस एनर्जी है। केतु का संबंध अध्यात्म से है, एक पवित्रता से है, हमारी अंतर आत्मा से है, अंतर यात्रा से भी है। केतु का संबंध जो हम पास्ट लाइफ में कर्म करके आए हैं उससे भी है। केतु मोक्ष का कारक है। केतु से हमारा जो बुलंदी है वो देखी जाती है, इसलिए केतु को झंडा कहा जाता है। केतु वफादार भी है। केतु को कुत्ते के रूप में भी दर्शाया गया है। कुत्ता जो वफादार होता है। केतु वो फकीर है, वो साधु है जो जोड़ता कुछ नहीं है। जब उसको जरूरत पड़ती है वो कमंडल उठाने वाला, 2 रोटी लेके खाने वाला फक्कर और फकीर है मित्रों। इसलिए केतु कंट्रोल है मित्रों, बैलेंस है मित्रों। जब ये योग शुभ होता है आपकी कुंडली में तो वो बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में आपको ये योग मिलेगा। जो अर्थशास्त्री है उनकी कुंडलियों में ये योग मिलेगा। वित्त मंत्री तक ये योग आपको ले जाके बिठा सकता है उनकी कुर्सी पे। इतना शुभ योग हो सकता है। उनका दिमाग बहुत तेज होगा, होशियारी होंगे। जो उनको डिटेक्ट करने की जो पावर होती है बहुत तेज हो जाती है मित्रों। ऐसे लोग जासूसी के अंदर माहिर होते हैं। और जब ये योग बुराइयों पे आ जाता है तो आदमी की बुद्धि काम करना छोड़ देती है। वो एक मंद बुद्धि की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। डबल माइंडेड हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं काम कौन सा करूं, बिजनेस करूं, नौकरी करूं। वो उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। और ना अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस में उसकी बुद्धि काम नहीं करती। भी कम माल लूँ और कब बेचूँ ये उसको समझ में नहीं आता। वो लॉस उठाना शुरू कर देता है।
इसी तरह व्यापार से संबंधित कार्य उसके नहीं चल पाते और ना ही वो नौकरी में सफल हो पाता है, ना ही वो कोई अपना मुकाम बना पाता है। वो एक हताशा उसके दिमाग में शामिल हो जाती है, निराशा शामिल हो जाती है अगर ये योग बुरा फल देने शुरू हो जाए। एक जो उत्साह होता है दिमाग के अंदर कार्य करने का, वो नहीं रहता उसके अंदर, स्फूर्ति नहीं रहती, सोचने का ढंग उसका काम नहीं करता। यही अगर शुभ योग हो कुंडली के अंदर तो वो हाजिर जवाबी होगा, तर्क बुद्धि होगा, उसको आने वाले समय का आवाज पहले ही लगा लेगा कि वो इस तरह का व्यापार भी करता होगा तो वो पहले वो वस्तुएं स्टॉक में ले लेगा। उसको पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु के अंदर तेजी आएगी और कौन सी मंदी आएगी। तेजी वाली वस्तुएं वो स्टॉक कर लेगा और मंदा आना जब उसको लगेगा कि तेजी, इंट्यूशन पावर उसकी इतनी काम करनी शुरू कर देती है, उसको पता चल जाएगा कि फला वस्तु में मंदा आएगा तो वो उसको फटाफट बेचना शुरू कर देगा। इस तरह का योग होता है। ये हमारी वाणी से संबंधित भी होता है। बुद्ध हमारी वाणी प्रभावशाली बनाता है, हमें मिठास वाणी के अंदर देता है। अब ये योग खराब हो तो वही तुतलापन, हकलाहट, ये सब उसकी निशानियां हैं। यहाँ तक कि अगर ये योग बुध और केतु का बहुत खराबी लिए बैठा हो तो इस तरह के योग आप देखोगे उन कुंडलियों में जो बच्चे गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी आवाज चली जाती है, जो कि केतु अचानक एक्सीडेंट का भी कारक है। और यहाँ केतु है दोस्तों, वहां राहु को भी देखना पड़ेगा, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसीलिए ऐसे अचानक से दुर्घटना का कारक जो होता है वो केतु होता है। और बुध वाणी हमारी जुबान का कारक है, किसी न किसी वजह से वो आवाज चली जाना, कानों से सुनना बंद हो जाना, ये सब बुरे योग है मित्रों। अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण नजर आ रहे हैं, आपकी कुंडली के अंदर ये दोनों बैठे हुए हैं जुती बनाकर किसी भी तरह से, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले, या आप अपनी कुंडली हमसे भी दिखा सकते हो हमारे नंबरों पर संपर्क करके। तो मित्रों, ज्योतिष के अंदर जो उपाय हैं, कोई भी समस्या है तो उसका हल भी है। वो निर्भर करता है कि आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसको कितना अनुभव है, वो किस तरह के उपाय आपको कराकर आपकी समस्या को दूर कर सकता है। तो इस तरह आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलें या हमसे संपर्क करें, अपनी कुंडली दिखाएं। आपके कुंडली में या आपके बच्चों की कुंडली में या घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में ये योग है तो उसके उपाय जरूर करें। ये योग तब एक्टिवेट होता है मित्रों, या बुध या केतु की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा या गोचर से इसका संबंध हो रहा हो, तब ये प्रभाव देते हैं। मित्रों, आज इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी और रोचक विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय माता।